आर यू एक्साइटेड? यस सर। कहते जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी, हर बढ़ते कदम के साथ तमन्ना निकले कि एक और कदम है बाकी। कामयाब होने के लिए दोस्तों डिग्री की जरूरत नहीं होती, जुनून होना चाहिए। जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी। अगर आपके पास जुनून है, जोश है, एक्साइटमेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज बेशक आप अपनी मंजिल से कितनी भी दूर हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस फासले को आप अवश्य कवर करके सफलता के शिखर पर जाके झंडा जरूर गाड़ोगे, ये मेरा विश्वास है। जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या है साकी, हर बढ़ते कदम के साथ यही तमन्ना निकले कि एक और कदम है बाकी, एक और कदम है बाकी। दोस्तों कामयाब होने के लिए एक कोशिश ही काफी नहीं होती, बहुत सारी कोशिशों का बंडल जब मिलता है तब जिंदगी में इंसान को कामयाबी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं संतोषम परम सुखम। दोस्तों वो संतोष की गोली जो लोग खा लेते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बनते। करोड़पति बनने के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें संतोष तो होना चाहिए, लेकिन अगले दिन फिर दूसरे दिन दुगने जोश जुनून के साथ मेहनत करेंगे तो ही आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। मैं संजय धीमान आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोई पावर पीछे लगती है तो कोई चीज हो या इंसान हो, वो आम से खास में तब्दील हो जाता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? कार, एक लैम्बोर्गिनी, आप 2 करोड़ की लैम्बोर्गिनी देखिए, अगर उसके बीच में से इंजन निकाल लिया जाए तो क्या उसकी कीमत 2 करोड़ रह जाएगी? वो एक कहते हैं टीन का डब्बा ही है। अगर उसके बीच में से इंजन निकाल लिया जाए, वो शक्ति निकाल ली जाए, वो पावर निकाल ली जाए, तो वो एक टीन का डब्बा है, वो भंगार में ही जाएगी, कबाड़ में जाएगी, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस कार की वैल्यू किस वजह से है? उस इंजन की पावर की वजह से है, उस इंजन की वजह से है उस कार की वैल्यू, वो करोड़ों में बिकती है। आपने देखा होगा कि होटल के अंदर लिफ्ट होती है, तो उस लिफ्ट को देखा जाए तो वो एक स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, वो एक किस्म का एक रूम ही है। अगर उसके पीछे जो मोटर लगी है उसको निकाल लिया जाए तो वो किसी काम की नहीं। अकेला व्यक्ति जब उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है तो उसको नहीं उठा सकता, लेकिन एक पावर लगती है, अकेला व्यक्ति टायर चेंज कर सकता है अपनी गाड़ी का टायर, वो है जैक की पावर। जब एक छोटा सा जैक कार के नीचे लगाया जाता है, सिंगल व्यक्ति आराम से कार उठा लेता है और अपना टायर चेंज कर लेता है। दोस्तों अकेले व्यक्ति से वो कार उठाना मुश्किल है, लेकिन जब पावर लगती है तो वो बड़ी से बड़ी हैवी चीज भी उठ जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जहाज में से अगर इंजन निकाल दिया जाए दोस्तों, उसको घोड़ों से खींचा जाए तो किसी काम का है वो, लेकिन जहाज आज आसमान में उड़ता है एक पावर की वजह से। दूध कितना मर्जी आप उसको काट लो, कितना जितना मर्जी उसको आप उबाल लो, बेशक उसको उबाल के लाल कर दो, फिर भी उसका दही नहीं बनता। लेकिन जब एक चम्मच दही का उस दूध में मिलाया जाता है तो वो दही बन जाता है। यानी जब उसके पीछे दही की पावर लगती है तो वो दूध कितना भी हो वो दही में तब्दील हो जाता है। सैनिटाइजर मार्केट में पहले भी था, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब सिस्टम की पावर लगी तो वो आम से खास में तब्दील हो गया। वो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया। लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली अगर कोई चीज थी तो वो सैनिटाइजर थी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? संजय धीमान आज भी वही है जो 18 साल पहले था। फिर पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में इतना फर्क कैसे है? दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं सिस्टम की वजह से हूं। मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूं कि संजय धीमान जिधर जाए तूफान खड़ा कर दे। अगर मैं बहुत बड़ी तोप होता तो मैं वर्कशॉप लाइन में ही चल गया होता। लेकिन यहां पे मतलब ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते गए? ऐसी कौन सी शक्ति लगी, ऐसी कौन सी पावर लगी कि जिस पावर ने मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब कर दिया? दोस्तों वो पावर है सिस्टम की पावर। आज हमको उस पावर को समझना होगा। सिस्टम की पावर क्या होती है, हम धीरे धीरे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सिस्टम में इतनी ताकत कैसे होती है? दोस्तों एक आपने देखा होगा एक रिवॉल्वर की एक गोली होती है ना,
उस गोली को अगर मैं हाथ से आपकी तरफ मारूं तो क्या होगा? क्या मौत हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन वही गोली जब मैं रिवॉल्वर में डाल के मारूं तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। गोली वही है, गोली वही है। पहले हाथ से फेंकी तो इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वही गोली जब रिवॉल्वर में डाल के मारी गई, इंसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, गोली वही है, लेकिन अब ऐसा क्या लगा कि उसकी पावर बढ़ गई? दोस्तों, वो है सिस्टम की पावर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे खूबसूरत शब्द कोई है ना, जैसे घर में मां है, ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्री में अपलाइन है और सिस्टम है। ये दो शब्द बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जहां पर जब मुसीबत कभी आदमी को काम करते हुए आए तो उसका कोई नुकसान ना हो, उसका हौसला बरकरार रहे। सेव योर सेल्फ, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। टाइम उसका वेस्ट ना हो, उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, उसका पैसा बर्बाद ना हो। इसी को कहते हैं सिस्टम। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति के ग्रुप में जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होती तब तक इंसान का काम नहीं चलता, और लीडरशिप उसी व्यक्ति के ग्रुप में होती है जो सिस्टम को फॉलो करता है। सिस्टम को फॉलो करना क्या है? मीटिंग लगाना, ट्रेनिंग लगाना, वीडियो देखना, बुक रीडिंग करना, वेबिनार्स लगाना, एलडीपी लगाना, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना, और टीम के साथ और अपनी प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर काउंसलिंग करना। इसी को कहते हैं सिस्टम। जिस तरह अच्छी सेहत कुदरती नहीं हो सकती, बनानी पड़ती है। अगर आपको वाइसअप चाहिए तो पहले उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप मसल क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छी सेहत कुदरती नहीं होती, उसको बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह अच्छा बिजनेस अपने आप या कुदरती नहीं हो सकता, इसको बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह अच्छी सेहत के लिए खुराक जरूरी है, योगा जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, दौड़ लगाना जरूरी है, उसी तरह दोस्तों बहुत बड़ी कामयाबी के लिए फंक्शन अटेंड करना जरूरी है, कामयाब लोगों की वीडियो देखना जरूरी है, किताबें पढ़ना जरूरी है, टीम को डुप्लीकेट करना जरूरी है। यही सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मतलब सांप के बिल में से सांप को पकड़ने जैसा है। ये कोई काम कहे कि आसान है तो इतना आसान नहीं है। आपने कभी लाइफ में सांप पकड़ा है? सांप को देख के तो आदमी डरने लगता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं, इस बात को लिख लेना आप अपनी डायरी में। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मतलब बिल में से सांप को पकड़ने के बराबर है। सीडी देखना, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, फीडबैक देना, बुक पढ़ना, ये सब इसके मंत्र हैं। और जब तक आपकी कमांड मंत्रों पर नहीं होगी, आप सांप को बिल में से बाहर नहीं निकाल सकते। बात को पकड़ना इसको। ये मेरे बनाए हुए थॉट हैं, खुद के किताब में नहीं मिलेंगे आपको। आप इस चीज को फील करना कि घर में कहीं सांप घुस गया हो, कहीं चूहे ने होल कर दिया हो, उस बिल में सांप घुस गया हो तो कैसे पकड़ोगे? आपके पास जब उसका पकड़ने का पूरा तजुर्बा होगा, आपके पास कोई शक्ति होगी, पीछे पावर होगी। एक सपेरा देखा बीन बजाता है, बहुत बड़े बड़े सांपों को अपने थैले में डाल लेता है। क्यों? उसके पास पावर है। किस चीज की? मंत्र की पावर। और नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है तो यही समझिए कि बिल में से सांप को पकड़ने जैसा है। और इसके मंत्र हैं अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, मीटिंग अटेंड करना, वेबिनार लगाना, डुप्लीकेशन करना, अपलाइन को फीडबैक देना, अपलाइन से ज्ञान लेके डाउनलाइन में बांटना। यही इसके मंत्र हैं। और इन मंत्रों के ऊपर आपकी जब कमांड होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इतिहास 19 सालों में हमने बनाया है दोस्तों, आपको इस इतिहास को बनाने में 9 से 10 साल लगेंगे। 11वें साल में तो आपकी अगली पुश्तें भी फ्री हो जाएंगी। सिस्टम को अगर जो इंसान फॉलो नहीं करता है
तो दोस्तों उसके नतीजे क्या होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग चलाते हैं, कहते हैं नहीं मैं बनी बनाई सड़क में दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं अपना जहाज जो रनवे बना हुआ है उस पर नहीं दौड़ाऊंगा, पहले रनवे बनाऊंगा फिर जहाज दौड़ाऊंगा। दोस्तों या तो रोड बनेगा पूरी जिंदगी या तो रनवे बनेगा, सिर्फ इतना ही होगा, कभी भी वो जिंदगी जो है वो उड़ान नहीं भर सकती। सिस्टम क्या है कि जो रनवे बना हुआ है उसके ऊपर अपना जहाज चलाओ। 95% लोग इसलिए फेल हैं सिस्टम के अंदर। बाकी ये सिस्टम में बहुत जल्दी लोग कामयाब हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि शहर वाले कामयाब होते हैं, गांव वाले नहीं होते, पढ़े लिखे कामयाब होते हैं, अनपढ़ नहीं होते। नो, जो सिस्टम को फॉलो करता है वो कामयाब होता है और नतीजा आपके सामने ही है। ना पैसे थे, ना पहचान थी, ना कोई स्पोर्ट थी, ना कोई गाड़ी थी, ना खुद का घर था, तो था क्या मेरे पास? सिर्फ एक जोश, एक जुनून, एक ड्रीम और अपलाइन को मानना। बस जो अपलाइन ने कह दिया, जो अपलाइन ने बोल दिया, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर, कोई किंतु परंतु नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अपलाइन की ये 5, 7, 8, 10 बातें मान के अगर मेरी लाइफ की जो 10 बड़ी बड़ी जरूरत है वो पूरी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपलाइन की बात मान लेनी चाहिए। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता है उसके क्या नतीजे होते हैं? वो कभी भी अच्छी डुप्लीकेशन अपनी टीम में नहीं कर सकता। और याद रखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, वो कभी भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, वो डिस्टेंस लाइन कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। डिस्टेंस लाइन का मतलब है जैसे एक व्यक्ति बड़ौदा में रहता है, अगर उसकी एक लाइन अहमदाबाद में चल रही है और एक लाइन उसकी सूरत में चल रही है, तो वो एक टाइम पे किसी एक ही लाइन में जा सकता है, दोनों लाइन पे नहीं जा सकता। अगर उसके अपलाइन के साथ अच्छे संबंध हैं, अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है, तो दोस्त उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो अपलाइन के साथ डिस्कशन करता है, काउंसलिंग करता है, तो अपलाइन सलाह देती है कि इस लाइन में तू इतना टाइम लगा, दूसरी लाइन को तू जा संभाल और इसको मैं संभालता हूं, या वहां पे मैं कोई व्यक्ति छोड़ता हूं जो उस लाइन को लीड कर सके। तो ये क्या हो गया? सिस्टमेटिकली वर्क। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला पहाड़ तोड़ दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं लेकिन लोग मना कर देते हैं। सर क्या होता है आपके साथ भी ऐसा? कुछ लोग कहते हैं सर मैं मार्केट में जाता हूं, बहुत लोगों के साथ बात करता हूं, या तो लोग बाद में फोन नहीं उठाते या तो लोग मना कर देते हैं। सर मुझे समझ नहीं आता, मैं थक गया हूं सर, मैं थक गया हूं। दोस्तों उसका कारण है सिस्टम की अधूरी जानकारी। उसको सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है लेकिन लोग मना कर रहे हैं। ज्यादा समय लगाकर लाखों रुपए कमाने हैं या कम समय लगाकर करोड़ों रुपया बनाने हैं, ये दोनों फर्क सिस्टम ही पैदा करता है। कई लोग कहते हैं कि सर बहुत कंपनी ज्वाइन की लेकिन पैसे नहीं आते। बहुत लोग आपको ऐसे मार्केट में पप्पू ददू मिलेंगे जो ये बोलेंगे सर बहुत कंपनियां ज्वाइन की लेकिन पैसे नहीं आते, मेरे पास जो थे वो भी चले गए। दोस्तों कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते। अगर कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे आते तो संजय धीमान एक कंपनी से 6 लाख रुपया कमा रहा है, सोचा 10 कंपनियां कर लेता हूं, तो क्या 60 लाख महीने का आ जाएगा? नहीं। यही लोगों की मूर्खता है, यही लोगों की भूल है। वो अपना रोड बना रहे हैं कि मैं अपना हाईवे बनाऊंगा, उसके ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। भाई साहब तेरी पूरी जिंदगी हाईवे बनाते निकल जाएगी। उल्टा ये देख कि जो कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने एक हाईवे बनाया हुआ है, एक रनवे बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपनी गाड़ी को दौड़ा। तुझे अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते, उसके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके पैसे आते हैं। बचपन में हमें यही सिखाया गया कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। दोस्तों जब मैंने गाय रखी तो पता चला कि गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी पैसा नहीं देती। कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिखाता है कि यहां से पैसे कैसे निकालना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है
वो कामयाब व्यक्ति, वो ग्रेट अपलाइन, वो महान हस्तियां जो कमिटेड थे, मुसीबतें आई पर उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, मैदान में डटे रहे, मैदान से हटे नहीं। वो महान हस्तियां जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे और उनको पूरा करने के लिए काम किया, मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गलती की, सीखा, गलती की, सीखा, और एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर दिया कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये गलतियां दोबारा परेशान ना करें। तो ऐसा एक रास्ता बना दिया कि कौन से काम करके आप अमीर बन सकते हैं और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसी को एक सिस्टम का नाम दिया।